जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब का दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट शेड्यूल बाज़ाब्ता तौर पर कायम, कोई भी तब्दीली नहीं। सोनू वांगचुक लगातार 19वें रोज भूख हड़ताल पर कांग्रेस जनता पार्टी के साथ जंतर मंतर पर, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। 9 किलोग्राम वजन सोनू वांगचुक का कम हो चुका है। इन 2-3 खबरों पर मैं तफसीली तौर पर आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि स्टेट वार्नर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और फॉलो करने की गुजारिश भी मैं आप लोगों से करता हूं। मैं तफसीली तौर पर ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से आपको जानकारी है कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब के चाचा डॉक्टर मुस्तफा कमाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के सक्के भाई, जिनका इंतकाल हो चुका है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक अहम और सीनियर लीडर थे, उनका एक अस्पताल में वो कुछ अरसा से अलील थे और उनका इंतकाल हो चुका है। ताजियत परस्ती और मातम का माहौल तो बरपा है वज़ीर आला साहब की फैमिली में, लेकिन इस दौरान उन्होंने ये बयान बिल्कुल ताकत के साथ दिया है कि जो दिल्ली में जंतर मंतर के पास जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए उनका प्रोटेस्ट है, वो शेड्यूल बिल्कुल कायम है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी और वो 19 तारीख को ही दिल्ली चले जाएंगे और अपने तमाम जो असेंबली मेंबरान है, काबीना के वज़रा है, उनको उन्होंने हिदायत दी है कि वो 19 तारीख को ही दिल्ली पहुंचे और ये जो प्रोटेस्ट है इसको वो करेंगे, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए मांग करेंगे। दूसरा बड़ा बयान उन्होंने ये दिया है कि अभी तक जो इजाजतनामा है दिल्ली पुलिस की तरफ से वो नहीं दिया गया है। उन्होंने इस पर बताया है कि इजाजत मिले या ना मिले वो फिर भी ये प्रोटेस्ट करेंगे और इस प्रोटेस्ट को का आगाज जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर से करेंगे। ये बड़ा अहम फैसला जो है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब का है और अपने मैनिफेस्टो का उनका ये शायद एक अहम जो वादा और फैसला है, उन्होंने ये जो कदम उठाया है, 2 साल का अरसा अब करीब होने को है। जिस तरह से मरकजी सरकार ने ये वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी थी कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शन है, इंतखाबात है, उन इंतखाबात के फौरी बाद जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। लेकिन अभी 2 साल का जो वक्त है वो होने को है, अभी तक भी जो है यहां पर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर नहीं किया गया और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने भी अपनी हुकूमत जो तश्कील देने के बाद एक लंबे अरसे तक इंतजार भी किया और बार बार वो जो है मरकजी हुकूमत से मिले भी, मशावरत भी किए, उनके साथ गुफ्तगू भी की और उन्हें बताया भी कि आप जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर करें जिसकी हमें अशद जरूरत है। लेकिन अभी तक जो है स्टेटहुड यहां पर रिस्टोर नहीं किया गया है। इसलिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने फैसला किया है कि अपनी तमाम टीम के साथ वो दिल्ली जा रहे हैं आज से प्रोटेस्ट का आगाज करने। अब ये 20 तारीख से ही पता चलेगा कि कितने लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और कब तक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब इस प्रोटेस्ट को जारी रखते हैं। एक अहम और बड़ी बात इसके साथ ये है कि कई जो मुल्क के सीनियर और अहम शख्सियात हैं, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का जो ऐद है वो किया है और अभी कुछ टाइम पहले जो लेटर देखा मैंने, वो लेटर लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी का है और जिसमें राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने मुश्तरका तौर पर एक लेटर लिखा है, क्योंकि मल्लिका अर्जुन खड़गे राज्यसभा के अपोजिशन लीडर हैं और राहुल गांधी जो है वो लोकसभा के अपोजिशन लीडर हैं और उन्होंने इमीडिएटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को लेटर लिखा है और बताया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द जो स्टेटहुड है वो रेस्टोर किया जाए। और यह भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद राहुल गांधी साहब भी इस वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब के प्रोटेस्ट में शामिल हो। यह एक बड़ी और अहम अपडेट है। इसके साथ साथ ये कि कांग्रेस जनता पार्टी जो एक नौजवानों की तहरीक है, जिन्होंने ये अहद किया है, वो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, जिनकी डिमांड है कि जो मुल्क के वज़ीर तालीम है वो इस्तीफा पेश करे, क्योंकि जो मुल्क में इम्तिहानात में बेज़ाब्तियां हो रही हैं और खासकर नेट के इम्तिहान में जो चोरी हुई, जो बेज़ाब्तिगी हुई और पेपर लीक हुआ, जो लाखों करोड़ों मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल खेला गया, उसके बारे में जिस कांग्रेस जनता पार्टी जो एक नौजवानों की तहरीक है, जिसको लाखों नौजवान सपोर्ट कर रहे हैं
और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो तहरीक है जमीनी सतह पर भी उतर आई है। और इसी तहरीक को सपोर्ट करने के लिए क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जो लद्दाख के रहने वाले हैं और मुल्क के एक अहम शख्स है, उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट में अपनी शमूलियत अख्तियार की है। और आज 19वें दिन लगातार वो जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं जंतर मंतर पर, और आज उनका 19वां दिन है। लगातार दिल्ली की अदालत ने हुकूमत को डायरेक्शन दी है कि सोनम वांगचुक की सेहत की बार बार निगरानी की जाए, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। कल उनको डॉक्टर ने भी चेकअप किया था और देखा भी था, लेकिन अभी वो आज 19वें रोज भी लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और अहम बात इसमें यह कि सोनम वांगचुक का इस 19 दिनों के दौरान 9 किलो वजन कम हो चुका है। वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन दिमागी तवाजुन उनका बरकरार है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मुल्क के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान अपने ओहदे से इस्तीफा दे और मुल्क के नौजवानों से माफी मांगे कि वो इस सिस्टम को चलाने में फेल हुए हैं। लेकिन अभी तक भी जो है किसी ने इस बात पर सुनवाई नहीं की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत का कोई भी एहलकार इन नौजवानों के पास नहीं गया और न ही उनकी सुनवाई अभी तक हुई है। आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कोई पता नहीं है। क्या कोई हतमी फैसला लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, यह अहम जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन अहम जो 2 जानकारियां थी वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। शाहनवाज को इजाजत दीजिए। स्टेट वार्नर को जाते जाते फॉलो भी करिए और शेयर भी करते जाएगा। शुक्रिया।